हेलो एवरीवन। नेक्स्ट डिजीज हम बात करते हैं फेरिंजाइटिस के बारे में। फेरिंजाइटिस डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स विच इज करेक्टराइज्ड बाय पेन इन थ्रोट। गले में दर्द होगा, यानी कि सोर थ्रोट भी कह सकते हैं। वेरी कॉमन है बट रेयरली, सीरियस कंडीशन बहुत रेयर होती है। हालांकि होता इन्फ्लामेशन बहुत फ्रिक्वेंट है लोगों को फेरिंग्स का, ठीक है। यूजुअली अकर्स व्हेन वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम कोल्ड साइनस इन्फेक्शन, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, या ठंडा पानी पी लिया, या साइनस का इन्फेक्शन है, इन्वॉल्व द थ्रोट। अगर थ्रोट में जो है वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, या पेशेंट को साइनस का इन्फेक्शन है, तो उनके अंदर फ्रिक्वेंटली फेरिंजाइटिस होता रहता है और 3 से 10 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। एटियोलॉजी की बात करें तो 40 to 80% जो फेरेंजाइटिस के केस हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे राइनो वायरस हो गया और साइटोमेगेलो वायरस हो गया। बैक्टीरिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस या कॉर्नी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ओरल थ्रश, ओरल थ्रश क्या होगा? इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से भी हो सकता है, या किसी को जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स वाली डिजीज हो, उसकी वजह से भी बार बार क्या होगा, एसिड अगर ऊपर रिफ्लेक्ट होगा तो वहाँ की म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन होगा। हाइजीन मेंटेन नहीं करते, लो इम्यूनिटी के केस में भी फेरेंजाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वही गले में तो सोर थ्रोट रहेगा, इन्फ्लामेशन है तो फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, ईयर एक रहेगा, बोलने निगलने में दिक्कत रहेगी, और गर्दन जो है वहां पर स्वेलिंग रहेगी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग रहेगी। डायग्नोसिस के लिए थ्रोट से स्वैब जो है कल्चर करा सकते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को, पेनिसिलिन है, एमॉक्सिलिन है, जीथ्रोमाइसिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन है, एंटीफंगल देनी है, फ्यूकेनोजोल अगर उसकी वजह से है, और एनाल्जेसिक पीसीएम या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। नेक्स्ट है लेरिंजाइटिस, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो लेरिंजाइटिस क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, यानी कि लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन। अब इसका इन्फ्लामेशन जैसे कंटिन्यू जो लोग लेक्चर देते रहते हैं, भाषण देते हैं, तो ओवर यूज, लेरिंग्स का ओवर यूज हो रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। इरिटेशन या इन्फेक्शन की वजह से लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो सकता है। विद लेरिंजाइटिस वोकल कॉर्ड बिकम, वो अब लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन है तो वोकल कॉर्ड में भी हो सकता है inflamed or irritated and swelled, which result in distortion of voice box or hoarseness of voice। अगर लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हुआ है तो अगर वही कंटिन्यू करा तो वोकल कॉर्ड का भी इन्फ्लामेशन रहेगा, जिससे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगा। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, मोस्ट दोनों तरीके का होता है। मोस्ट केसेस में ये जो होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण रहेगा। कारण की बात करें तो एक्यूट लेरिंजाइटिस है वो मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण, या वोकल कॉर्ड की स्ट्रेनिंग है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या जो पेशेंट अल्कोहल है, स्मोकर्स हैं, या वोकल कॉर्ड का जिनके अंदर पैरालिसिस हो गया है, या वोकल कॉर्ड का जिनको कैंसर है, उनके अंदर एक्यूट लेरिंजाइटिस के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। क्रोनिक की बात करें तो ये जो होता है ज़्यादा लेरिंग्स के एक्सपोजर, यानी कि ज़्यादा यूज की वजह से, इरिटेंट की वजह से, कोई इरिटेंट है वो लेरिंग्स के कांटेक्ट में आ गया, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। स्मोकिंग है, ऐसे पेशेंट को अगर वो है पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स वाली डिजीज है, तो उस केस में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन अगर पेशेंट को होता है, या कोई हार्मफुल केमिकल का एक्सपोजर होता है, तो उस केस में क्रोनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। पैथोलॉजी की बात करें तो जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो अगर लेरिंग्स की म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिससे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और लेरिंग्स की म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा? वोकल कॉर्ड की स्वेलिंग हो जाएगी, हार्सनेस रहेगा वॉइस का, यानी कि लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सिम्टम की बात करें तो वही वॉइस हार्सनेस रहेगा, आवाज एकदम कम कम निकलेगी, वॉइस का लॉस हो जाएगा, और जो है थ्रोट में बार बार रेड टिकलिंग सेंसेशन रहेंगे और रेडनेस रहेगी, सोर थ्रोट रहेगा, ड्राई थ्रोट रहेगा, और सूखी खांसी बार बार आएगी। डायग्नोसिस के लिए लेरिंगोस्कोपी कराएंगे, बायोप्सी करा सकते हैं, अगर जो है किसी तरीके का कैंसर वगैरह है तो बायोप्सी करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट कराओगे तो इन्फ्लामेशन की वजह से WBC बढ़ी हुई मिलेगी।
मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक्यूट में कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 1 से 2 वीक में अपने आप सेल्फ केयर से ठीक हो जाता है, बस ज़्यादा बोलना नहीं है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन देनी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, फीवर है या पेन है तो पीसीएम दे सकते हैं, वॉइस थेरेपी करानी है जिससे वोकल कॉर्ड की जो स्ट्रेनिंग है वो रिड्यूस हो सके, और फोनो सर्जरी करा सकते हैं। अगर वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है तो वहाँ पे फोनो सर्जरी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और एपिग्लोटाइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। कारण क्या रहेगा? बक्कल कैविटी में अगर किसी तरीके का लीजन है, कोई ग्रोथ हो गई, कोई लीजन बन गया, वुंड बन गया तो निकलने में परेशानी रहेगी। ठीक है, अगर पैलेट का डिफेक्ट है तो भी निगलने में परेशानी रहेगी। अगर जो है माउथ है वो प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं हो पाता है, ठीक है, मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम है, चबा नहीं पाते हैं ढंग से, या टंग की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो भी पेशेंट को डिस्फेजिया का जो है सिम्टम देखने को मिल सकता है, क्योंकि निगलने में टंग भी हेल्प करेगी, दांत चबाने में हेल्प करेंगे तभी फूड को निगल पाएगा वो इजीली, और लुब्रिकेशन होना चाहिए जिससे जो भी सूखा कुछ खा रहे हैं वो लुब्रिकेट होकर गले में आसानी से निगला जा सके। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो डिस्फेजिया उसको देखने को मिलेगा। अब डिस्फेजिया है, निगलने में परेशानी है, तो वही जब भी निगलेगा पेन होगा, निगलने में कठिनाई होगी, जो भी खाएगा वो बार बार वॉमिटिंग यानी कि रिजर्जिटेट होगा फूड उसका बार बार, क्योंकि प्रॉपर मेस्टिकेट नहीं हुआ फूड ढंग से, जो है निगलने में उसको परेशानी थी, तो हार्ट बर्न भी रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा कि गले में खाना स्टक हो गया है, अटक गया है, और यही लगेगा कि जो भी खाया है वो चेस्ट में रखा हुआ है या गले में रखा हुआ है, नीचे नहीं गया। ट्रीटमेंट क्या है? फीडिंग ट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, डाइटरी चेंज जैसे लिक्विड डाइट ज़्यादा दीजिए, और पेशेंट को स्वेलिंग थेरेपी करा सकते हैं। फिर आती है फॉरेन बॉडी इन थ्रोट। फॉरेन बॉडी इन थ्रोट में क्या रहेगा? अगर माउथ या एयर पैसेज में कोई भी फॉरेन बॉडी एस्पायर चली जाए, अंदर चली जाए, जिससे कि लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में अगर स्टक हो जाती है, यानी कि किसी जैसे कॉइन हो गया या कोई चौक का टुकड़ा हो गया, कोई भी चीज अगर माउथ या एयर पैसेज में चली गई तो वो लैरिंग्स में भी जा सकती है, ट्रेकिया में जा सकती है, ब्रोंकाई में अटक सकती है। एटियोलॉजी क्या रहेगा? मोस्टली जो है बच्चों के अंदर ये केसेस ज्यादा होते हैं। एडल्ट में भी देखिए, अगर पेशेंट कोमा में है, गलती से कुछ निकल गया, सोते हुए, अल्कोहलिक जिसने अल्कोहल ले रखा है और जो है वो नशे में है, तो वो कुछ ऐसी चीज निकल सकता है जो कि स्टक हो जाए। सिम्टम क्या रहेगा? इनिशियली तो उसको चोकिंग सेंसेशन, गैगिंग सेंसेशन और वीजिंग साउंड रहेगा, लेकिन एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा और ट्रॉमा होगा। इन्फेक्शन डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, सीटी स्कैन, एक्सरे करवा सकते हैं, और ट्रीटमेंट में क्या करवाना पड़ेगा? फॉरेन आपको इमरजेंसी में रिमूव कराना पड़ेगा उस फॉरेन बॉडी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर स्वर भेद। स्वर भेद जो है एक हार्सनेस ऑफ वॉइस स्वतंत्र व्याधि है, और एक कई अन्य व्याधियों का ये लक्षण भी है, अलग से भी एक व्याधि है, कई अन्य व्याधियों का ये लक्षण भी है। बोलते समय स्वर उच्चारण में होने वाले विकार को, यानी कि बोलने में, उच्चारण में जो कठिनाई होती है उसको स्वर भेद कहते हैं, और इसमें मेनली प्रधानता जो रहती है वो वात दोष की रहती है। निदान क्या है? किस कारण से स्वर भेद हो सकता है? कि बहुत ज्यादा कंटिन्यू कोई उच्च भाषण करता है, ज्यादा बोलता है, उच्च स्वर में पढ़ता है, या अति शीतल वस्तुओं का ज्यादा सेवन करता है, विष का सेवन करता है, तो इन सब कारणों से वात प्रकोपित होती है, स्वर वाही स्रोतस में जाएगी, स्वर की विकृति होती है, उसे ही स्वर भेद कहते हैं। 6 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और मेदज। ठीक है, वातज स्वर भेद में स्वर एकदम रुक्ष आएगा, खर आएगा, और गले में सूख चुभोने जैसी प्रतीति होगी। पित्तज है तो कंठ में दहाव होगा, बोलने में कठिनाई रहेगी। कफ में गला एकदम अवरोधित रहेगा और एकदम धीरे धीरे बोलेगा। क्षयज में बोल ही नहीं पाएगा, सब कुछ क्षय हो गया और ऐसा लगेगा गले से धुआं निकल रहा है। मेदज वाले में गले के अंदर ही बोलेगा, स्वर बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्षयज और मेदज स्वर भेद जो होते हैं असाध्य होते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले पेशेंट को बोलने का मना करना है, मौन धारण करवाना है, उष्ण अन्नपान का सेवन कराना है, उष्ण क्रिया करानी है जिससे वात का शमन हो, वात का फर नाशक चिकित्सा, बलप्रद पुष्टिकारक अन्नपान का यूज करना है। तो ये आपके कंठगत विकार थे वो एकदम कंप्लीट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।